लेट्स फ्लाई। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये वाक्य भले ही महात्मा गांधी ने कहा हो, लेकिन इसे जो हकीकत में बदल रहे हैं वो हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक अफ्रीकन मूल के इन्वेस्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन हैं और आज के टाइम पर वो दुनिया में अपनी महत्वाकांक्षी सोच की वजह से काफी फेमस हैं। इलॉन की सोच हमेशा से ही ह्यूमैनिटी के सामने आने वाले चैलेंजेस को दूर करने की रही है और इसी सोच की वजह से पूरी दुनिया में जीनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से जाने जाते हैं। इलॉन आज दुनिया में टॉप 3 रिचेस्ट मैन में से एक हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जन्म से अमीर नहीं होता। कुछ पाने के लिए न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह इलॉन मस्क ने बचपन से ही काफी मेहनत की और बहुत सारे संघर्षों के बाद वो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। इलॉन की कहानी शुरू होती है 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में। उनके पिता का नाम इरोल मस्क था और वो एक इंजीनियर और पायलट थे और मां का नाम माय मस्क था और वो एक मॉडल एंड डाइटिशियन थी। इलॉन बचपन से ही पढ़ने में काफी इंटरेस्ट रखते थे और हमेशा ही किताबों के आसपास देखे जाते थे और 10 साल की उम्र में उन्हें कंप्यूटर से खासा लगाव हो गया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला, जिसे उन्होंने $500 में ECN टेक्नोलॉजी कंपनी को बेच दिया। यही वो पॉइंट था जब इलॉन अपनी प्रतिभा को जान गए थे। वो बचपन में आइजैक एसिमोव की बुक्स पढ़ा करते थे और शायद यहीं से उन्हें टेक्नोलॉजी के प्रति इतना लगाव हो गया था। इलॉन ने हमेशा ही मानवता के हित में काम करने का सोचा है। 17 साल की उम्र में उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की और वहां 2 साल पढ़ने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफर हो गए, जहां उन्होंने 1992 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1995 में इलॉन अपनी पीएचडी के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां अपनी रिसर्च शुरू करने के 2 दिन के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। 1995 में ही अपने भाई के साथ इलॉन मस्क ने ZIP2 नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक ने $360 मिलियन में खरीद लिया। इसके बिकने के बाद ZIP2 में अपने 7% शेयर से इलॉन मस्क को कुल $22 मिलियन मिले। इसके बाद 1999 में $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हुए इलॉन ने X.com शुरू की, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। 1 साल बाद ही ये कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ जुड़ गई। ये कंपनी वही थी जिसकी एक मनी ट्रांसफर सर्विस हुआ करती थी, जिसे आज हम पेपॉल के नाम से जानते हैं। 2002 में eBay ने पेपॉल को $105 बिलियन की अविश्वसनीय कीमत पर खरीद लिया, जिसके बाद इलॉन के खाते में आए कुल $165 मिलियन। इसके बाद 2002 में ही उन्होंने $100 मिलियन के साथ शुरू की SpaceX और ये कंपनी आज प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा दे रही है और रीयूजेबल रॉकेट्स बना रही है। मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो 2030 तक इंसानों को मार्स पर बसाने की पूरी तैयारी में है। 2003 में इलॉन ने शुरू की टेस्ला और 2008 से वो टेस्ला के CEO बनकर काम कर रहे हैं। टेस्ला की खासियत इसकी लाजवाब इलेक्ट्रिक कार्स हैं। इसके बाद 2006 में अपनी कजिन की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया कराकर इसे शुरू करने में बहुत मदद की। आज सोलर सिटी यूएस में सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसके बाद 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को टेक ओवर कर लिया। दिसंबर 2015 में इलॉन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI शुरू की, जिसके अंडर वो ह्यूमैनिटी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इजी और फायदेमंद बनाना चाहते हैं। 2016 में इलॉन न्यूरालिंक नाम की कंपनी के को-फाउंडर बने, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने का काम करती है। 2020-21 में इलॉन की SpaceX एक ऐसी कंपनी बनी जो रीयूजेबल रॉकेट्स बना रही है। देखने वाली बात यह है कि ऐसा कारनामा नासा भी नहीं कर पाया। SpaceX हो या टेस्ला,
ट्रैवलिंग को स्पीड और सेफ्टी देने के लिए हाइपरलूप हो या ट्रांसपोर्टेशन को अंडरग्राउंड करने वाली द बोरिंग कंपनी, इलॉन मस्क की हर कंपनी आज दुनिया को एक नया रूप देने के काम में लगी है। इलॉन के इतने सारे अलग अलग कामों से एक बात तो तय है कि इलॉन फेलियर के बारे में नहीं सोचते। वो सोचते हैं तो सिर्फ नई टेक्निक्स और उससे होने वाले फायदों के बारे में जो ह्यूमैनिटी के काम आए। यही तो पहचान है एक इन्वेंटर की, जो अपने आविष्कारों से दुनिया का स्वरूप बदलना चाहता है। ये उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा है जो आज इलॉन मस्क दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट मैन में से एक हैं। उन्होंने ये बात साबित कर दी है, जब तक हम कुछ बड़ा सोचेंगे नहीं, तब तक कुछ बड़ा होगा नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इलॉन मस्क की इन बातों से आपको लाइफ में कुछ मोटिवेशन मिला हो, क्योंकि एज इलॉन मस्क सेड, हम ऐसा फ्यूचर चाहते हैं जहां चीजों के बेहतर होने की उम्मीद हो, ना कि दुनिया बदतर हो जाए। और मैं वही कर रहा हूं।